इस सिक्के में अगर ढंग के सिक्के निकल गए ना तो 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसमें 1980 की ये चवन्नी जो है 1980 और बॉम्बे मिंट है 1957 और 1959, तो 1 लाख रुपया मिलेगा। अब भी दूंगा 25,000 रुपये यदि मैंने डांडी मार्च के FSS कॉइन के 2500 बोला है। समझना पड़ेगा आपको, सिक्का बिकता है, नोट बिकते हैं, अच्छी कीमतों पे बिकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आए हैं चाय पे चर्चा करने और आज के हमारे गेस्ट हैं ब्रजमोहन यादव जी, जो यूपी इटावा के हैं लेकिन फ़िलहाल अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद में अपना काम करते हैं। तो आइए, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम चर्चा शुरू करते हैं। आपको भी दिखाते हैं कि ये हमसे क्यों मिलने आए हैं, क्या कलेक्शन लाए हैं। शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। कब पहुँचे आप यहाँ पे? मैं सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन आ गया था। सुबह 7 बजे आ गए आप और अभी शाम के 4 बज गए। 4 बजे। कुछ खाया आपने कि नहीं? नहीं, नाश्ता पानी किया। मैं गणपति मंदिर जी गया वहाँ पे। अच्छा, वहाँ दर्शन किया, नहाया धोया। खजाना गणेश मंदिर होके आए? हाँ, जाके आया। उनको प्रार्थना करके आए कि हमारा काम अच्छे से हो, मीटिंग अच्छी हो। मैं आपकी वजह से आया हूँ और उन्होंने वहाँ बुलाया तो मैं ना जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छा किया आपने। आप इंदौर आए और खजाना गणेश न जाएं तो थोड़ा सा अधूरापन हो जाता। हाँ, वो आप अगर डिसीजन सही नहीं मिलता तो टाइमिंग नहीं मिलती, लेकिन टाइमिंग मिला तो फिर मैं जाके उसका फ़ायदा लिया। बहुत अच्छा किया आपने। तो बताइए सर, क्या लाए हैं आप? मैं यूट्यूब चैनल पे 1-2 बार मैंने देखा, लेकिन उसमें ज़्यादातर फ्रॉड लोग आते थे जी। तो 2-3 बार मैं फ्रॉड लोगों से, क्योंकि पैसा, मैं व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो पैसा नहीं होता तो मैंने उनका डाला भी नहीं, तो उससे तो मैं बच गया। लेकिन 2-1 बार मैंने रियल में देखा और तो फिर मैंने 1-2 बार नंबर भी ट्राई किया, तो जो नंबर आपने दिया था वो स्विच ऑफ ज़्यादातर आता था। मुझे भरोसा हो गया कि यही है। फिर मैं धीरे धीरे देखा तो फिर बिलीव हो गया। फिर रिकॉर्डिंग भी सुनी आपकी तो उससे थोड़ा भरोसा हो गया। तो फिर मैंने सोचा एक दिन, फिर वो 313 वाला ऑप्शन आया तो मैंने एक बार 26 मई को ट्राई भी किया था आपसे। अच्छा, और बात भी हुई थी 26 मई को। अच्छा, अपनी बात हो चुकी है? 26 मई को हुई है सर। अच्छा, मैंने बोला आप 12 तारीख को मैंने बुक करने का बोला था, तो आपने सर का नंबर दिया था, इस पर पे कर दीजिए, लेकिन कृपया करके फ़ोन ना कीजिएगा। मैंने फ़ोन नहीं किया था, लेकिन 12 तारीख को मैं आ नहीं सका क्योंकि थोड़ा काम था। तो मैं 16 को वहाँ बैठा, इधर 2-3 पूजा भी थी और कुछ काम था, तो मैं करके फिर मैं परसों निकला हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कॉल बहुत आते हैं ना, तो हमने अगर किसी को कोई चीज़ बोली है तो वो हम उस टाइम के लिए नोट कर लेते हैं और वहाँ पे अगर वो चीज़ हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो क्रॉस हो जाती है। तो फिर नई घोड़ी नया दाम। अगर आप 12 तारीख को करते तो हमारे पास रिकॉर्डेड था कि 12 तारीख को ये बंदे का फ़ोन आने वाला है, ऐसा आने वाला है, तो हमको सब याद रहता है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर हम सारा दिमाग में रखेंगे तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपके मोबाइल में आप बहुत सारे फ़ोटो खींच लो तो हाँ, हैंग हो जाता है ना। हैंग हो गया। तो मैं जो भी चीज़ें काम की है वो रखता हूँ, बाकी फालतू चीज़ें हटा देता हूँ। आप भी हटाया करो, आप भी हटाया करो। बताइए जी, आपने मेरे कितने वीडियो देखे हैं? मैंने लगभग 100 से 150 देखे होंगे और सारे स्टॉल हैं। और वीडियो में देख के आपको क्या समझ में आया कि हमको सिक्के इकट्ठे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मतलब समझ में तो ये आया कि हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उससे तो हमारा घर चलता ही है। ये हमारी एक साइड बिजनेस है। अगर ये जैसे कि नहीं भी बिचेगी तो जितनी कॉस्टली में वो तो हमारी है ही हमारे पास। ये बात। और हमारे बच्चों के लिए भी ये सेव है कि चलो हमारे पिताजी ने इतना किया और ये हमारे ज़माने में चलता था। ये चलेंगे तो भी ठीक है, नहीं चलेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी है। वीडियो कितने देखे आपने बताया? लगभग 100 से 150 सर। अच्छा, तो किसी भी वीडियो में मैंने आपको ऐसा नहीं बोला कि इन सबको अलग अलग करके लाना चाहिए? नहीं बोला था, एक्चुअली मेरा काम ऐसा है ना सर, मैं कर नहीं सका। आपने मेरे को एक बार नहीं 50 बार बोला, लेकिन मेरे समय की कमी होने की वजह से मेरा वर्क हार्ड मैंने नहीं कर पाया। देखिए दोस्तों, सर भी बोल रहे हैं कि एक बार नहीं 50 बार मैंने बोला है कि जब भी आप आएँ अपना कलेक्शन लेके तो उनको अलग अलग करके लाएँ, छाट के लाएँ, लेकिन इनके पास समय नहीं रहता है काम की वजह से। तो जब आप आएंगे
आधे घंटे का आपको टाइम दूंगा, आधे घंटे तक मैं ये सिक्के छाटूंगा और आपको बता दूंगा ये है। आधा घंटा हो गया जय राम जी की, फिर क्या मतलब बताओ। सिक्के छटवाने के लिए आप इतनी दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए, अपनी ज़िंदगी के 3 दिन आपने लगाए, ठीक है, पैसा भी लगाया, तो सिक्के छटवाने के लिए। ये तो आप किसी को वहाँ पे बोलते 100 रुपये देके कि भाई ये सारे सिक्के अलग अलग कर दे, वो कर देता 100 लेकिन रुपये नहीं, में। नहीं नहीं किसी पे भरोसा नहीं है। बात वही हो गई, फिर भरोसा अगर तो मैं कहीं से भी किसी से करवा लूँ। सिक्के आपके अच्छे हो सकते हैं इसमें, मतलब ये जो सिक्के हैं ना, इस सिक्के में अगर ढंग के सिक्के निकल गए ना तो 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन आपने मेहनत नहीं की, आपको पता है कि इसमें 5 लाख रुपए के सिक्के निकल सकते हैं, फिर भी आपने मेहनत नहीं करी। मेहनत देखिए सिक्के अच्छे हैं, जैसे जितने के आपने इकट्ठे किए हैं उसकी 2 गुनी कीमत में दे सकता हूँ। 20 पैसे का सिक्का है 40 पैसे, 5 रुपये का सिक्का है 10 रुपये, है ना, और 10 रुपये का सिक्का है तो 20 रुपये। लेकिन मेहनत कौन करेगा, वो कमाएगा। वो तो सीधी सी बात है। अब आप बोलो तो मैं इसमें एक एक सिक्का चेक करूं और उसमें से जो वैल्यूबल है वो अलग करके दूं आपको कि ये वैल्यूबल है, क्या करूं आप बताओ। नहीं, आपकी जो इच्छा हो, ये आपका वर्क है सर। मेरे हिसाब से आप करेंगे तो वो गलत देखिए है। अगर मैं ऐसा एक एक जनों के सिक्के छांट के दूंगा, इसमें अच्छे सिक्के निकल गए, आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, आपको बहुत खुश हो गए और आप बहुत दुआएं दोगे। वो तो सीधी लेकिन दूसरी बार आप कर नहीं पाओगे, दूसरी बार फिर आपको बुक करके आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब भी घर बैठ के नहीं कर पाएंगे, उनको भी आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप कहीं भी बैठे हो दुनिया में, आज मेरे वीडियो 190 से ज़्यादा कंट्रियों में देखे जाते हैं, हाँ, तो वो भले से यूरोप में बैठा है कि अमेरिका में बैठा है, कोरिया में बैठा है या जापान में या चाइना में, लेकिन उसको पता है कि सिक्कों को कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है। वो हो सकता है उसके देश के सिक्के मैनेज करता हो कि नहीं यार, ये अलग अलग मेटल होता है, अलग अलग डिनोमिनेशन होता है, डेफिनेटिव अलग होता है तो कमोमरेटिव अलग होता है। तो ऐसे आपको करना चाहिए। अगर आप करोगे, आप सीखोगे, आपका फ़ायदा होगा, आपके आने वाली पीढ़ी का फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं सीखोगे, मेरे से करवाओगे, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो तो लॉस है कोई। लेकिन अगर मान लो इसमें 1980 की ये चवन्नी जो है 1980 और बॉम्बे मिंट है, हो गई तो उससे कुछ फर्क नहीं तो पड़ेगा। आपका फ़र्क पड़ गया ना कि इस चवन्नी के आपको 50,000 मिलने थे, मैंने सारे सिक्के के बोल दिए कि ठीक है इसके 60,000 रुपये दे दूंगा। अब इसमें अगर 4 चवन्नी निकल गई इससे तो 2 लाख रुपए की तो यही हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, तकदीर में से कुछ नहीं ले जाए। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कम से कम इसको आप 8 आने अलग, 5 रुपये अलग, 20 पैसे अलग, इतना तो कर सकते हो। दोस्तों आप जब भी मेरे से मिलने आए इस तरीके की चिल्लर नहीं लाएं, कोई नतीजा नहीं होगा। इस तरह की चिल्लर लाओगे सिर्फ एक ही काम होगा कि इसके पैसे इतने दे दूंगा बस, फिर मेरी किस्मत या मैंने ये जिसको आगे बढ़ा दिया उसकी किस्मत। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ये 5 रुपये का सिक्का है स्मारक सिक्का, इसको अलग करो। ये 5 रुपये का सिक्का है डेफिनेटिव सिक्का, इसको अलग करो। ये 1 रुपये का सिक्का है, ऐसे ढेर लगा दो ये रुपये के। चलो अपन दो ही मिलके करते हैं, आ जाओ। इसमें के 50 पैसे जो है ना ऐसे ये अलग करो, इसमें के बड़े 1 रुपये अलग करो, छोटे 1 रुपये अलग करो। देखिए हमने सब सिक्के अलग अलग कर लिए। ये 25 पैसे गेंडा छाप 1993 हैदराबाद मिंट का, 5,000 रुपये मैंने बोल दिए इनको, और इन्होंने बोला कि हाँ हैदराबाद मिंट है और स्टार मार्क है, तो मैंने इनको बोला कि ठीक है ये दे दो और 5,000 ले लो। लेकिन जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये सबसे पहली बात तो 1993 नहीं है, 2000 है। दूसरी बात ये नोएडा है। यदि ये हैदराबाद होता, 1993 होता, तो इसके 5,000 मिल जाते, अब मिल रहे हैं इसके 1 रुपया। तो ये वैल्यूबल है, गेंडा छाप सिक्का 25 पैसे वाला वैल्यूबल है, लेकिन कौन सा वो आपको समझना पड़ेगा। 1993 हैदराबाद मिंट, मिंट मतलब जो सन लिखा रहता है उसके नीचे कुछ ना कुछ मार्क होता है, हर एक सिक्के में सन के नीचे। कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिनमें मार्क नहीं होता है, वो होता है कलकत्ता, जिसके नीचे होता है डायमंड, काजू कतली जैसा शेप होता है वो बॉम्बे, और जिसके नीचे होता है स्टार 5 तारा वो होता है हैदराबाद, और एक होता है डार्ट गोल बिंदी वो होता है नोएडा। तो आप सिक्कों की मिंट पे ज़रूर ध्यान दिया करो, उनको पढ़ना सीखो ताकि आप ऐसे सिक्कों से अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ। अब आप इनका करना क्या चाहते हैं? हैं?
मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूबल सिक्का एक भी नहीं है कि ये 10,000 का है या 1,000 का है या 500 रुपये का है, ऐसा सिक्का इसमें एक भी नहीं है। तो क्या करना चाहते हैं? देखो क्या होता है कि एक तो ये होता है कि अरे ये सिक्के लोग यूट्यूब पे बताते हैं बिकेंगे बिकेंगे, वो बिके तो है ही नहीं। मैं तो भाड़ा खर्च करके गया, 2 दिन टाइम ख़राब किया, लेकिन बिके ही नहीं। एक चीज़ ये होती है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि मैं सिक्के लेके गया लेकिन लाखों में नहीं बिके। लाखों में क्यों नहीं बिके? क्योंकि इसमें कोई लाखों वाला सिक्का है नहीं। अगर इसमें लाखों वाला सिक्का होता तो बिकता। अब जैसे ये 50 पैसे हैं, इसको मैंने अभी देखा नहीं है, ठीक है। ये 50 पैसे के इतने सिक्के हैं, ये देखो आप कितने सिक्के हैं 50 पैसे के, 100 सिक्के के आसपास हो गए ये भी है ना। अब ये जो 50 पैसे के सिक्के हैं, इसमें से अगर 2 सिक्के निकल जाएं 1957 और 1959, तो 1 लाख रुपया मिलेगा। एक 1 लाख रुपये मिलेगा दोनों सिक्कों का। इतना तो आप कर सकते हो कि इसको देखो 57 और 59 है तो मैं 1 लाख रुपये दे दूंगा। 57 और 59 59 निकला, 57 नहीं 59 निकला। नहीं। तो ऐसा होता है कोई भी सिक्कों का काम कि जो सन और जो मिंट वैल्यूबल है वो बिकता है, जो सन और जो मिंट वैल्यूबल नहीं है वो नहीं बिकता। अब जैसे ये 50 पैसा कॉमन सिक्का है, ठीक है। अब ये 50 पैसा आपका अगर 5 रुपये में बिकता है तो आप क्या बोलोगे कि सिक्का बिका कि नहीं बिका? बिका। 10 गुनी कीमत में बिक रहा है ना। यस सर। अगर कोई भी कॉमन सिक्का है जो 50 पैसे का सिक्का है, अगर वो 5 रुपये में बिक रहा है, 10 गुनी कीमत मिलती है क्या? आज आप सोना खरीदा आपने, 5 साल बाद 10 गुना हो जाता है क्या वो? नहीं 10% नहीं, घट भी जाता है। 10 गुना पैसा मिल रहा है आपको। कितना? 10 गुना। 10 गुना। और उसके बाद अगर आप बोलो कि नहीं सिक्का नहीं बिकता, तो किसकी गलती है? सोच का फ़र्क पड़ जाता है। जिसकी जैसी सोच। हाँ, तो अब आप बताओ, अगर बेचना है तो मैं उस हिसाब से इसका रेट बता दूँ, 10 गुनी कीमत में ले लूँगा, और नहीं तो आप इसको कलेक्शन करो। अच्छी चीज़ है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 10 गुनी कीमत में बेचो इसको। सर इसमें वो डांडी वाला आपने 2500 रुपये बताया। ये डांडी मार्च का कॉइन मैंने 2500 बताया, ऐसे ही आप बोलना चाह रहे हैं? सर अगर मैंने 2500 बोला है तो मैं इसके कितने दूंगा? 25,000। कितने? 25,000। अब भी दूंगा 25,000 रुपये। यदि मैंने डांडी मार्च के FSS कॉइन के 2500 बोला है, आप वीडियो निकालो, 25,000 रुपये तुरंत लो। कापर निकल का बोला है और ये है FSS का। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं। आप क्या काम करते हो? हैं? क्या काम करते हो? मैं पानी पूरी का ठेला लगाते हो। ये के कामराज का सिक्का है जो मेरे को ये हाथ में अलग से उठा के दिखा रहे हैं। 6 रुपये से 10 रुपये कीमत है इसकी। यूज कंडीशन का घिसा हुआ सिक्का के कामराज कापर निकल, हाईएस्ट रेट है इसका 10 रुपये। 5 रुपये के 10 रुपये मिल रहे हैं। यदि आपके पास 100 सिक्के होते तो 500 के 1000 मिलते ना, और यदि 1000 सिक्के होते तो 5000 के 10,000 मिलते। समझना पड़ेगा आपको। सिक्का बिकता है, नोट बिकते हैं, अच्छी कीमतों पे बिकते हैं। जितना मैंने बताया है उस कीमत में या उससे ज़्यादा कीमत पे भी बिकते हैं, लेकिन जो बताया है वही चीज़ होगी तो बिकेगी, वही चीज़ नहीं होगी नहीं बिकेगी। लेकिन एक बात आप सभी लोग अच्छे से समझ लें, चाहे कोई सा भी सिक्का आप इकट्ठा कर रहे हैं, कोई सा भी, जिसकी कीमत आज 1 रुपये वाले सिक्के की 1 रुपये है, 2 रुपये वाले की 2 रुपये है, यदि आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ये मेरा दावा है कि आपको जीवन में कभी घाटा नहीं होगा। और जितने रुपए के सिक्के आपने इकट्ठे किए हैं उससे कम से कम 10% ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 500 या 1000% ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। ये मेरा दावा है। तो आप सिक्के कलेक्ट ज़रूर करिए, कलेक्शन करिए। आपको समझ नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कलेक्शन करना है, उनके साथ वक्त बिताना है, उनके बारे में सीखना है, समझना है, उनको पढ़ना है। ये चीज़ हमेशा जारी रखना है, इसमें कभी ब्रेक नहीं करना है। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फ़ोन पर या फिर
वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। ये एफएसएस में तो है सर, इस पर लिख के भी दे रहे हैं। लिखा है मैंने एफएसएस? नहीं, हाँ, ये एफएसएस का ही देखिए कोई भी थंबनेल जब आता है, यूट्यूब पे आप देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, मेरा थंबनेल है और उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा है, वो फ्रॉड है। है। इस पे नंबर नहीं मैं नहीं हूँ। और यदि मेरा थंबनेल है और उसमें लिखा है, जैसे मेरा एक थंबनेल है एच मिंट मार्क के, मैं दे रहा हूँ 4,25,000 रुपये, मैं दे रहा हूँ 4,25,000 रुपये, वो थंबनेल है। आप वीडियो में जाओ ना, अंदर उसको देखो, सुनो, समझो क्या बोला है। 4,25,000 आज भी दे रहा हूँ मैं, एच मिंट मार्क 9085 के 4,25,000 रुपये आज भी दे रहा हूँ। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखिए, उस वीडियो में मैंने क्या बोला है, उसके बाद आज भी दे रहा हूँ 4,25,000। आप लेके आओ, जिस वीडियो में जिस नोट जिस सिक्के की बात की है वो लेके आओ। जितना पैसा मैंने बोला है उतना दूंगा, 100% दूंगा। आपके सामने बैठा हूँ मैं। आप बोल रहे हैं तो आप सच्ची बोलेंगे ना, गलत थोड़ी नहीं बोलेंगे। मैं यहाँ तक आया हूँ तो भरोसा करके आया हूँ। भरोसा करके आए ना, उसमें मैंने क्लियर बताया है कि एफएसएस वाला नहीं बिकेगा। कापर निकल का जो है वो 2,500 का है, लेकिन अब वो 4,000 रुपये का हो चुका है। जब मैंने वीडियो बनाया था तब 2,500 का था। नोट देखो सर। हाँ दिखाइए। इनका क्या करना है, वापस ले जाएंगे कि बेचना है? अब अगर नहीं है तो मैं बच्चों के लिए रख देंगे, आगे चल के उनको काम आएगा। और क्या देखेंगे सर। मेरे वीडियो कितने देखे आपने? रबड़ का मना बोला है, फिर भी लगा क्या है? धागा का है। क्यों लगा क्या है रबर? कारण बताओ, चलो आप मेरे को कारण बता दो कि कारण वही है सर। क्या कारण है? समय के कमी के कारण, आगे और कोई नहीं। रबर लगाने का समय था आपके पास? आपके बोलने से पहले मैंने बोला ना, आपने मना किया। एक बार नहीं 10 बार किया। मैं बोल दूं कि ठीक है ये 2 लाख रुपए के नोट हैं, आपने रबर लगा हुआ ही रख दिया अलमारी में, जब खोलोगे सारे रबर यहाँ गल जाएंगे। गल जाते हैं। एक नोट में है भी ऐसा, फिर पापा के हाथ की नोट थी तो उसमें रबड़ है भी, शायद इसमें नहीं होगा तो दूसरे बंडल में होगा। 50 का है, वो भी पुराना नहीं। इसमें क्या है आपके हिसाब से? आपने वीडियो देखे हैं ना, हाँ। तो आप समझे कि कोई नोट क्यों बिकता है, तो इसमें क्या खासियत है? ये बंद हो गया तो आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, बराबर। आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो मिल रहा है ना, अभी तो लोग इसको बेच रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा है। सबसे पहले ठीक मैंने है। उसके बाद मैंने बोला अगर कलेक्शन मेरा अगर अच्छा नहीं हुआ, अगर उसमें कोई कमी हो तो उसको सुधार करने की सोचेंगे। अगर मतलब समझ में, जैसे कि एक सुधार तो गलती यही हो गई कि रबड़ लगा गया, दूसरी गलती हो गई मैं ऐसे ही चिल्लर उठा के ले आया। मतलब कई इसमें 5-6 गलती मिली हैं, तो इन पर सुधार करेंगे। वो अगर अच्छी कीमत मिल रही है और अगर मेरा काम निकलता है तो उसको निकाल भी सकते हैं। देखिए आपने जो समझा ना, वो बहुत अच्छा समझा। इसके लिए मैं आपको 100 में से 100 नंबर दे रहा हूँ कि आप जो भाड़ा खर्च करके आए, इतनी दूर से आए, 3 दिन अपने जीवन के लगाए, लेकिन जो चीज़ आप समझ रहे हो ना, उससे मुझे यहाँ पे संतुष्टि मिल रही है। नहीं तो कई लोग ऐसे भी मिले मेरे से, अरे यार हम तो आए थे, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आपने जो चीज़ पकड़ी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। तो मेरी अब सलाह सुनो, आप क्या करना है, आपको ये सारे नोट और सारे सिक्के अभी अपने पास रखना है। यस सर। फोल्डर आता है इसका, यस सर। एल्बम, फॉल्कन कॉइन्स गैलरी पे मिलता है, या कहीं और से भी मंगा सकते हो। फॉल्कन कॉइन गैलरी का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे अच्छा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 1 नंबर। गलती अगर कुछ हो जाएगी तो वो आपको सुधार करके देंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरा नाम लेने पे 10% का डिस्काउंट देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए मैं उनका नाम लेता हूँ, उनसे मेरे को कमीशन नहीं मिलता कोई, लेकिन उनका भी भला हो रहा है, आपका भी भला हो रहा है, मेरा कुछ जा नहीं रहा है, तो बताने में क्या। ना आपकी वजह से 10% भी मिल रहा है और 1 नंबर क्वालिटी चीज़ भी मिल रही है, वो भी ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, ये सिक्का उठाना है, एक मैग्नीफायर ख़रीदना है। यस सर। मैग्नीफायर से सिक्के का सन देखना है, मिंट देखना है, उसको एक फोल्डर में लगाना है, तीनों तरफ चारों तरफ से पिन करना है, उस पर लिखना है। कैसी भी राइटिंग आए, हम लिखी हुई पढ़ सकें इतनी तो लिख ही लेता है आदमी। हाँ, नहीं लिखता तो बच्चे हैं, पड़ोसी है, यस सर। अपन जहाँ काम करते उससे लिखा लो। ये मिंट, ये सन, और उसको डालते जाओ। एल्बम में एक शीट बनाओ 50 पैसे की, दूसरी बनाओ 1 रुपये की, तीसरी 2 रुपये की। अगर हमारे पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 15 खाने खाली रहने दो,
जब जब वो 15 आ जाएंगे तो उनको भरना हाँ, क्योंकि जब हम वहाँ पे खाली रखेंगे तो भरने की इच्छा ज्यादा है। भरने की इच्छा होगी और भरने के लिए ऊपर वाला रास्ता निकालेगा। कई लोग इस और संसार में भरेंगे हैं। भी और वो चीज देखेंगे जो चीज कीमती है क्या 1900। तो आप इस तरीके से एल्बम बनाओ, यस सर। ठीक है, और सब पे लिखो, और एल्बम में हर एक सन का, हर एक मिनट का एक एक सिक्का लगाना। एक से ज़्यादा हो उनको पॉलीथीन में एक चिट लगा के रख देना अलग से कि ये सिक्का इस मिनट का है। इसमें से कुछ सिक्के आने वाले सालों में कई गुना हो जाएंगे। जैसे मान लो ये एक 5 रुपये का सिक्का है, अभी इसके मिल रहे हैं 10 रुपये, ठीक है, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन यदि ये आने वाले दिनों में यूएनसी कंडीशन में 5000 का हो गया तो इसके आपको 500 रुपये मिलेंगे ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जितने भी सिक्के और नोट हैं सबको आप अलग अलग फोल्डर में जमाओ, उस पर राइट अप करो, संभाल के रखूंगा। ठीक है, और अच्छे से सजाओ इनको एल्बम के अंदर। एल्बम के द्वारा, और लोगों को दिखाओ। लोग बोले ना पागल है, फिर भी दिखाओ क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा कि ये पागल है, तो वो अपना कलेक्शन भी आपको ला के देंगे। ये पागल है, इसकी खुशी अगर बनती है तो। हाँ, तो हम दो, तो हमारे पास कई कलेक्शन आएगा खुद चल के, मेरे पास भी आता है चल के, आज भी आता है। मैंने कई एक जगह देखे आपके वीडियो देश ही नहीं विदेश से लोग बेचते हैं, को आपस में अट्रैक्ट करते वो करते हुए। हाँ, एक्सचेंज भी करते हैं हम कि भाई ये मेरे पास है, तुम्हारे पास है, ये तुम रख लो, वो मेरे को दे दो। बताइए, सबको आप इकट्ठा करो, ठीक है। बहुत सारा, लगभग ऐसे 50 से 60 हजार रुपये। सब में रबड़ लगा के लाए, ठीक है। देखिए ये जो नोट होते हैं ना, ऐसे आपने रखे अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप रखें इसके ऊपर अगर वजन रख देते ना, ये ऐसा रखा आपने, वजन रखा था लेकिन ये इसमें लाने में रबड़ निकल गई। दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्टून होते हैं, प्लास्टिक का डब्बा ले लो आप एक 50 रुपये का, उसके अंदर नोट ले जाओ दुकान पे, ये नोट की साइज उसमें रखो, इतना बड़ा डब्बा है ना, उसमें इतने नोट रख दिए, बाकी आप इधर रद्दी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नोट आते जाएँ वहाँ से रद्दी निकालते जाओ, और नोट आपके पूरे ऐसे सीधे के सीधे रहेंगे। बहुत ऑप्शन आते हैं, दिमाग तो लगाओ, बहुत ऑप्शन है। इसके ऊपर आप वजन रखो, यूँ करके सीधे हो जाएंगे। ये 500 का स्टार वाला है। ये नोटों में क्या खासियत है आप ये बता दो, हाँ? इसकी खासियत बता दो। खासियत तो बस ये है कि मेरे को जो लगने जैसा था मैंने उसको रख लिया, क्योंकि खर्चा भी नहीं होगा, थोड़ा इन्वेस्ट भी हो जाएगा। अगर काम का नहीं होगा तो उसको हम कभी भी निकाल सकते, ये पर्पस है। हजारों रुपए इकट्ठे कर लिए इन्होंने, अरे हजारों रुपए। ये तो सिंपल है, ये तो सैंपल है, लाखों रुपए हैं। उसके बाद में भी आप लोग बोलते हो पागल है, आपने करे कभी इतने इकट्ठे? ये देखो, खास करके ब्रजमोहन यादव जी के परिवार वाले, इनके रिश्तेदार और इनके दोस्त मित्र पड़ोसी जो हैं, उनसे कहूँगा कि ये देखिए ये कलेक्शन ऐसा होता है। इस संसार में कोई मुकाम हासिल किया है तो वो कुछ अलग हटके करने वालों ने, जो हठीले लोग होते हैं ना, उन्होंने ही किया है। गांधी जी को पागल नहीं बोलते थे क्या लोग? मुझे नहीं बोलते क्या पागल? मुझे भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपको किसी मंजिल को हासिल करना है ना, तो इस तरीका कलेक्शन करो, आगे जाके तो कीमत देगा ही देगा। लेकिन अभी आप देखो ना, ये कितने लाख रुपए की पूंजी इकट्ठी हो गई। ये कलेक्शन भी है। अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी आए या कोई बीमार हो जाए, भगवान न करे, तो ये हम कभी भी किसी को काम कर सकते हैं। जितने किसी पैसे के पास हाथ उतने नहीं पैसे फैलाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपके पास कलेक्शन के नाम पे एक पूंजी इकट्ठी हो रही है, जो वक्त अगर हम वैसे करना चाहते तो ये नहीं होता। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 33 या 4 होगी। जब मेरे वीडियो देखे उसके पहले आपने कितने रुपए की एफडी कराई थी? एफडी तो कुछ नहीं था, 50-60 हजार लाख रुपए इन्वेस्ट रहता था। कहाँ पे? इससे ज़्यादा नहीं, बैंकों में या घर में थोड़ा बहुत। हाँ, एक दूसरे रिलेशन में दे देते आप। घर में 1 लाख रुपए रखते थे आप? नहीं, घर में नहीं रहता। घर में नहीं रहता था। अभी घर में पास है? में भी नहीं रहता था। अभी घर में है? अभी घर में है। 1 लाख रुपए से ऊपर है? 24 घंटे पड़ा रहता है, कभी देखने की जरूरत 1 लाख रुपए से ऊपर है? हाँ। और जब से आपने ये रखा तब से और आवक बढ़ गई? ना, वो तो बड़ी है ना, मतलब लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रही है। इसको रोकने का एक साधन बन गया। तो आप लोग अभी एक काम करें कि जो लोग नए हैं उनको समझ में ना आ रहा है,
इस तरीके से कलेक्शन करें, बस ये रबड़ न लगाएं, इसकी जगह धागा बांध दें, ठीक है। और इनको हवा से बचाएं, पानी से बचाएं, मॉइस्चर, जैसे बारिश का मौसम आने वाला है तो इसको पॉलीथीन में पैक करके रखें। सबसे बड़ी बात है कि जब लोग छूटे के लिए परेशान होते हैं तो मेरे पास कम से कम 50,000 रुपये की चीज़ पड़ा। अब बुरा लगने की तो बात ऐसी है कि व्यक्ति जो चीज़ की इच्छा लेके जाता है वो पूर्ण नहीं होता तो उसको बुरा लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये भी सत्यता है कि किसी भी चीज़ के लिए है ना कुछ समय देना पड़ता है, और जब तक हमको जानकारी नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, बराबर। और जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की जानकारी है, हम उसके साथ जब तक मिलेंगे नहीं, उससे बैठेंगे नहीं, तब तक 99% हमको जानकारी नहीं मिलेगी। जानकारी होती है लेकिन 50% होती है। जब तक 100% नहीं आएगी तब तक हमको कुछ नहीं आता। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैंने दिखाया तो मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर 50 कमियाँ हैं। वो 50 कमियों की वजह से मैं आज पीछे रह गया, नहीं मैं आगे बढ़ सकता था। तो वो 50 का हम सुधार करेंगे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम और अच्छा कर सकें। कहने का मतलब कि हर किसी व्यक्ति को लगता है कि मिलने जाएं, खर्चा। देखो, आप डॉक्टर के पास जाएं, 10 रुपये की दवा हमको मालूम है 10 रुपये की टैबलेट आती है, लेकिन डॉक्टर बोलता 500 रुपये चाहिए तो देते हैं हम। क्यों? कि हमको अपना व्यक्ति को बचाना है। हमको पता होते हुए भी हम एक्स्ट्रा देते, क्यों देते? क्योंकि हमारी ज़रूरत है। तो हर जगह आप जाएंगे खर्चा होता है, खर्चा होना भी चाहिए और होगा भी। आप ये सोचें कि मैं 10 रुपये बचा लूँ तो वो नहीं बचेगा। अगर जानकारी लेनी है, मार्केट में बिजनेस करोगे तो पैसा लगाओगे, और पैसा लगेगा तभी बिजनेस होगा। मैंने भी अगर धंधा चालू किया था तो मैंने अगर उसमें 20,000 लगाए थे तभी मेरे को आज 40,000 कमा रहा हूँ, तो मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए। आप बोलो बिना इन्वेस्ट करे मैं कमा लूँ तो नहीं कमा सकते हो ना, तो पैसे से पैसा आता है। हाँ, इतना है कि कोई एक दूसरे की मदद कर दे, वो बात अलग है। जैसे कि अभी ब्रदर है, मेरे पास नहीं है, इनसे मैं ले लूँ, लेकिन पैसा तो इन्होंने दिया ना। हाँ। लेकिन लगाया तो खरी। तो ऐसा होता है कि इंसान बोले कि बिना पैसे के सब कुछ होता नहीं होता। प्रेरणा तो क्या होता है कि हर चीज़ को है ना एक दूसरे को सीखने को मिलता है। जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं है और उसको 10 बार नहीं देखेंगे तब तक हमारा भरोसा नहीं होगा। नहीं, कलेक्शन करने का पहले शौक था, लेकिन पहले का शौक मेरा ऐसा था कि पिताजी मेरे बैंक से बंडल लाते थे 1 के और 2 के 5 के, पहले तब वो चलता था। तो मुझे करेंसी खर्च करने में इंटरेस्ट ज़्यादा था। पुरानी नोट जो होती है मैं उनको पहले ही निकाल देता हूँ, मैं साइड में रख देता हूँ। मैं जब भी घर से निकलता हूँ मैं करेंसी नोट है। आज भी मैं अभी आया हूँ ना तो ये फटी नोट ऊपर है, और करेंसी नोट जितनी भी है ना वो सब मेरे जेब में ही है। मैं फटी नोट नहीं रखता हूँ। देखिए, जब तक आप मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, खर्चा करेंगे नहीं, तब तक आपको भरोसा नहीं होगा कि सत्य क्या है, गलत क्या है। मेन मुद्दा क्या है कि आप व्यक्ति के सामने जाएंगे, 2,000-3,000 रुपये मत देखिए। 2,000-3,000 रुपये हम बीड़ी सिगरेट और कई गलत जगहों पे फूंक देते हैं। होटल में, मॉल में जाते हैं, 10 रुपये की चीज़ होती है, हम 500 रुपये दे के आते हैं, कई एक बार दे के आते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपको जानकारी लेना है तो खर्चा कीजिए, उसके बाद उनसे मिलिए, 99% आपका सुधार होगा, इस चीज़ की गारंटी। क्या बात है। हाँ, तो दोस्तों, यह थी हमारी मुलाकात चाय पर चर्चा ब्रजमोहन यादव जी से, जो यूपी के रहने वाले हैं और फिलहाल अहमदाबाद से हमसे मिलने आए थे। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इनकी बातें सुन के, और जो ये चीज़ यहाँ से लेके जा रहे हैं। इनसे मैंने कुछ नोट भी ख़रीदा है डबल रेट में। ठीक है, वो एक शगन के हिसाब से इन्होंने दिया है मुझे कि जितने रुपए के नोट उससे डबल पैसे मैंने इनको दिए, और कम से कम ये है कि ये बेच के जा रहे हैं, मतलब सच में नोट और सिक्के बिकते हैं, ये चीज़ यहाँ प्रूव होती है। और इस तरीके का जो कलेक्शन धीरे धीरे एक एक करके जब आप होता है तो आपके पास हज़ारों और लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। अगर आप इसको नहीं भी बेच पाए, लेकिन जितने पैसे इकट्ठे हो गए वो तो आपकी पूंजी है, आपका धन है। तो कलेक्शन ज़रूर कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका जो समृद्धि है वो बढ़ती है, और आसपास वाले लोग क्या बोलते हैं उससे आप बिल्कुल भी विचलित ना होइए, और अपने ध्येय को साधे रखिए और एक मुकाम पे पहुंचिए आप, ताकि आप और हम जब ऐसी टेबल पे बैठ के बात करें तो हम भी आपको प्रोत्साहित करें कि वाह क्या काम किया है आपने, और आपका नाम भी होगा, आपका काम भी होगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप कुछ ऐसी चीज़ छोड़ के जाएंगे जो बरसों बरस तक आपको याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।